अस्सलाम वालेकुम जी। पाकवतन डॉट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। आज हम बात करेंगे जी डेंगू फीवर के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान में बेइंतहा जो से केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जी डॉक्टर राना जवाद असगर सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। प्लेजर इज ऑल माइन। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि डेंगू जोन सा पाकिस्तान में बेइंतहा फैल रहा है, सर क्या इसका रीजन है? लाइक किस तरह से डेंगू होता है, कितना खतरनाक होता है ये? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हम्म। हमें डेंगू के नंबर बढ़ने की इतलात आ रही हैं। और ये एक्सपेक्टेड था, मानसून के बाद, बारिशों के बाद। आपको मालूम है कि ये मच्छर जो है ये साफ पानी में, इसका जो अफजाइश नस्ल होती है वो साफ पानी में होती है। और इसको बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए। अगर बाहर कोई बोतल का ढकना खुला पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल का, टायर पड़े हुए हैं, कोई भी चीज है, टूटी हुई बोतल पड़ी हुई है और उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, तो इसका लार्वा उसके अंदर पैदा हो जाता है और यहाँ से ये मच्छर बनता है। इसी तरह आपके घर के बाहर ऊपर टैंकियां होती हैं, उनके बाजों के ढक्कन नहीं होते या सही बंद नहीं होते, तो उन जगहों पे भी ये मच्छर पैदा हो जाता है। और ये छोटी छोटी जगहों पे, बास लोगों ने परिंदों के लिए पानी पीने के लिए बर्तन बाहर ग्राउंड में रखे होते हैं, अगर उनको बाकायदगी के साथ उनकी सफाई ना हो तो वो उसके अंदर भी ये मच्छर पैदा हो जाता है। गटर के जो ढकने होते हैं उनके अंदर, बाजों के अंदर एक छोटे छोटे डेप्थ सी होती है, जो जिसके अंदर वो क्लिप्स लगे होते हैं जिनसे आप उनको उठाते हैं। उनके अंदर जो पानी जमा होता है तो ये मच्छर उधर भी पैदा हो जाता है। तो मच्छर बड़ा वर्सटाइल है मुख्तलिफ जगहों पे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। हम हमारी तरफ से जो कोताही होती है कि वो जब हमें इस लार्वे को या इसकी जो पहली स्टेज है मच्छर की, लार्वा जो है उसको खत्म करने का टाइम होता है, तो उस वक्त हम इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। और हमसे मुराद ये है कि गवर्नमेंट के वो अदारे जिनका काम डेंगू पे कंट्रोल रखना है, और जब मच्छर पैदा हो जाता है और वो हमें काटना शुरू हो जाता है और डेंगू होना शुरू हो जाता है लोगों को, तो फिर आपको गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सरगर्मी नजर आती है, लेकिन उस वक्त तक काफी लेट हो गया होता है। और इस वजह से इस मच्छर को खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है इस स्टेज पे आके। तो ये आगे जब आप बात करेंगे तो हम कुछ एहतियात लोगों को बता देंगे जिससे वो अपने आप को कैसे महफूज रखें। सर, एक डेंगू फीवर है और एक आम बुखार है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किस तरह से हम इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेंगू फीवर हुआ है, या विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर इफ इन केस, तो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो बुखार हैं जो वायरसेस से होते हैं, जिस तरह डेंगू भी वायरस से होता है। आपका जिस तरह आपका कोविड 19 था, कोरोना जी। वायरस था, वो भी एक वायरस था। और आप इस तरह के कोई भी वायरल फीवर्स ले लें तो इनमें मिलती जुलती अलामात होती हैं। हम्म। और उनके अंदर बुखार का ज्यादा होना, जिस्म का टूटना, फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो ये बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ अलामात की बेस के ऊपर ये बता देना, जब तक उसका टेस्ट ना हो, कि ये फ्लू है, ये डेंगू है, ये कोरोना वायरस है। ये मुश्किल है, बताया जा सकता है। तो बताने के लिए फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कब हुआ, फिर हम्म। किस तरह ये बुखार पड़ा, घर में कोई और किसी को है या नहीं, या मच्छर है कि नहीं। तो उनकी हम्म। बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है, और टेस्ट की बुनियाद पे थोड़ा बहुत अलामत का फर्क होता है, लेकिन इसे हम ओवरलैपिंग साइंस और सिम्टम्स हैं काफी हद तक। तो इस वजह से ये सिर्फ इस बात से अंदाजा करना कि मुझे बुखार हो गया है तो मुझे डेंगू होगा। लेकिन डेंगू के अंदर आपको मालूम है जिस्मों में दर्द होती है, फ्लू के अंदर ज्यादा आपको जुकाम वगैरह आता है। कोरोना वायरस की अलामत पिछले 2 साल के अंदर इवॉल्व हुई है, और उसके अंदर भी जो बेसिक जो बीमारी है, उसमें भी बुखार होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में कोरोना के अंदर भी बुखार नहीं होता। तो हम्म। मुश्किल है। लेकिन बाज चार्ट्स बने हुए हैं जो इंटरनेट पर मिल जाते हैं कि जी ये अलामत ना हो, ये हो तो आपको ये है, लेकिन वो इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। तो अगर आपको बुखार हुआ है और कुछ दिन से बुखार रह रहा है, तो हम्म। आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है उसको एटलीस्ट उसका मशवरा करें। वो आपकी हिस्ट्री लेगा और फिर आपको बेहतर गाइड कर सकेगा। क्यों? मुख्तलिफ बुखार की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिफरेंट हैं। डेंगू के अंदर बेशुमार लोगों को हल्का फुल्का बुखार होता है, लेकिन बाज लोगों के अंदर ये ज्यादा बुखार और ज्यादा तकलीफ होती है।
हम्म। उसके बाद डेंगू, चार मुख्तलिफ वायरसेस की समझिए टाइप्स हैं जिनसे ये होता है। और अगर आपको एक टाइप से हो गया है एक दफा जिंदगी में, तो जी। दोबारा आपको उस टाइप से नहीं होगा, यानी कि आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है उस डेंगू वायरस से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको दूसरे डेंगू वायरस से हो गया और आपको पहले एक दफा हो चुका है, तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डेंगू की, जो खतरनाक होती है। तो ये, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तकरीबन चारों ही वायरस मौजूद हैं, तो ये काफी इम्कान होता है कि अगर आपको पहले डेंगू हो भी चुका है, तो अब दूसरा किसी दूसरे डेंगू वायरस का आपको अटैक हो जाए और आप बीमार हो जाए। बिल्कुल सही। जैसे ये भी बताइएगा कि एज कितनी मैटर करती है। सपोज एक इन केस अगर किसी पेशेंट को हो गया, एक बच्चे को हो गया है डेंगू और एक बुजुर्ग को हो गया, तो सर उनमें से लाइक रिकवर करने में बुजुर्गों को टाइम तो नहीं लगता? लाइक किस तरह से इसका प्रोसेस है? इसके अंदर कोई इतना ज्यादा, एटलीस्ट मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा कि कोई एज के हम्म। अंदर और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा मैटर करता हो। हम्म। लेकिन याद रखिए कि नॉर्मली नॉर्मली जो बच्चे और बूढ़े होते हैं वो बीमारियों के लिए ज्यादा वनरेबल होते हैं, यानी कि उनको ज्यादा आसानी के साथ बीमारी लग हाँ जाती है जी। क्योंकि उनके डिफेंसेस अभी मजबूत नहीं हुए। हम्म। लेकिन हमने कोरोना वायरस में देखा है कि हम्म। बच्चों को कोरोना हो तो जाता है उसी तरह जैसा बड़ों को होता है, लेकिन बड़ा माइल्ड होता है। और जी जितनी जी। आपकी उम्र ज्यादा होती है, यानी कि 50 साल से ऊपर, उतना ही ज्यादा खतरनाक आपका कोरोना हो सकता है। तो हम्म। इस वजह उसके अंदर है, फ्लू के अंदर भी जो है बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे वो ज्यादा वनरेबल होते हैं। और डेंगू के अंदर एज सच एज का मेरे जहन में नहीं है, तो हम्म। मैं इस वजह से कोई मिसगाइड नहीं करना चाहता। हम्म। लेकिन बाज बीमारियों के अंदर एज के साथ कॉम्प्लिकेशन में इजाफा या कमी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं कि डेंगू फीवर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अब तो डेंगू इतना हमारे मुल्क में फैल चुका है और लोगों को इतना हम्म। एक्सपीरियंस हो गया है कि लोगों को डॉक्टर ना भी बताए तो वो अपना वो ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाते रहते हैं और देखते रहते हैं प्लेटलेट्स कितने हो गए, और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और कम होते हैं इसके अंदर। तो तो इस वजह से अक्सर अगर डेंगू कंफर्म है तो बाज दफा डॉक्टर्स आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आप अपना प्लेटलेट्स का टेस्ट करवा लें। अगर उसमें कमी हो रही है, और वो कितनी कमी हो रही है, तो वो ये डॉक्टर साहबान आपको देख के ये बता देते हैं कि अब आपको अस्पताल जाना आपको जरूरी है। और इसमें ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व भी करना होता है। बाकी जो अद्वियात हैं वो कोई खास नहीं होती, वायरल डिजीज के अंदर होती है, ये नहीं कि नहीं होती, एंटीवायरल होती है, लेकिन फॉर वो मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए वो अवेलेबल नहीं होती। हम्म। और वो भी कोई इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो मोस्टली जो दवाई आपने इस्तेमाल करनी होती है उसके अंदर आपने बुखार कम करने वाली गोली, यानी कि पैरासीटामोल, जी। जिसे पैनाडोल आजकल मशहूर हुई हुई है, वो है, या कोई भी, और कोई भी पैरासीटामोल हो किसी भी कंपनी की, वो हम्म। अगर आपको बुखार हो ज्यादा हो तो आप वो इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज पानी, अपने लिक्विड्स वगैरह आप पूरे रखिए हम्म। और वॉच करते रहिए अपनी सेहत को, और किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में जरूर रहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हम क्या ले सकते हैं इसको कि हम बचा जा सके, इससे किस तरह से एहतियात की जा सकती है? देखिए जी, डेंगू से एहतियात यही हो है कि आप मच्छर से के काटने से अपने आप को बचाएं। हम्म। और खाली आपको पता है कि सिर्फ डेंगू नहीं है, पाकिस्तान में इस दफा लाखों की तादाद में मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट जी। हुए हैं। हम्म। तो बहुत मलेरिया और डेंगू मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन ये दोनों मच्छर मुख्तलिफ हैं। डेंगू का मच्छर साफ पानी का रहायशी है, घरों के अंदर रहता है। जो आपका मलेरिया वाला है वो गंदे पानी में भी चला जाता है और वहां पे हो जाता है पैदा। तो इस हम्म। वजह से इनकी जो लाइफ की आदतें हैं वो जरा मुश्किल है। लेकिन हम्म। डेंगू की हम बड़ी एहतियातें बता दें, और उनमें से काफी हद तक वो इफेक्टिव है मलेरिया के लिए भी। उसमें ये है कि आप घर के अंदर अगर आपकी खिड़कियों पे जालियां लगी हुई हैं तो कोशिश करें कि वो जालियां वाला खिड़कियां बंद ही रहें। शीशा आप परे कर लें ताकि हवा आए जाए, लेकिन जालियां ना खोलें, खासतौर पे अगर आपके इलाके में मच्छर है। जी। घरों के अंदर जो डेंगू का मच्छर है ये पर्दों के पीछे भी छुप जाता है, ये सोफों के नीचे आगे पीछे छुप जाता है, बड़ी छोटी छोटी जगहों पे छुप जाता है। तो आप वक्तन फवक्तन एक स्प्रे ऐसी जगहों पे करें, कमरे में हवा दरमियान में स्प्रे कर देना,
कोई खास फायदेमंद नहीं होता, तो ऐसी जगहों के ऊपर आप स्प्रे करें। और अगर आप शाम और सुबह के वक्त घर से बाहर निकलें, और उस वक्त क्योंकि ये डेंगू का मच्छर बहुत एक्टिव होता है और वो उसके शिकार का टाइम होता है, तो उस वक्त आप खास तौर पे लंबी जो बंद हम कह रहे हैं कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने, डार्क कपड़े ना पहने, और जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उन पे मॉस्किटो रिपेलेंट कोई सा भी आप लगा लें। और बाहर आपने उन जगहों का खात्मा करे जहां पे ये मच्छर पैदा हो सकता है। डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करता ना, वो ये नहीं है कि वो यहाँ अगर आपके घर से कुछ 10वें 15वें घर पे चला जाएगा उड़ता उड़ता, वो नॉर्मली जहां वो पैदा होता है उसके करीब करीब में रहता है। तो इस वजह से आपके घर की गिरदोनवा की सफाई भी जरूरी है। तो एक इंस्पेक्शन करें और देखें कोई इस तरह की चीजें तो नहीं है जहां पे मच्छर पैदा हो सके। छत पे खास तौर पे घर का जो होता है ना, गांठ कबाड़ वो पड़ा होता है, और बाज दफा वो ओपन पड़ा होता है और जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है वहां ये पैदा हो रहा होता है। तो इस तरह देखें और अपने घर के बाहर की भी सफाई को यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर आपके घर आपने घर बड़ा साफ कर लिया लेकिन आपकी लोकेलिटी गंदी है, जी तो जाहिर है वो ब्रीडिंग प्लेस है, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि मक्खियों के लिए भी, यानी कि और बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा है। तो इस वजह से जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सफाई के इंतजाम रखें अपने हमसायों से मिलके। और अगर वो आपका इलाका साफ सुथरा रहेगा तो मच्छर भी कंट्रोल रहेगा, और उसके साथ आप इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बिल्कुल सर। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं, लाइक वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें, आई डोंट नो ये मिथ है या सच है, कि कहा जाता है कि जब डेंगू के पेशेंट को दोबारा से जौन सा डेंगू का मच्छर जौन सा वो नहीं काटना चाहिए। सर ये बात बिल्कुल ठीक है या ये नहीं ऐसे? नहीं नहीं, ये गलत है। और जिस तरह मैंने आगे बताया है कि डेंगू का मच्छर तो काटेगा उसको, हम्म, हाँ, लेकिन डेंगू के 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। लेट्स से वो डेंगू 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। अब आपको अगर डेंगू 1 से एक दफा आप बीमार हो चुके हैं, तो अब दोबारा उस मच्छर ने आपको काटा, किसी मच्छर ने, और उसके अंदर डेंगू 1 ही वायरस है, तो आपको डेंगू नहीं होगा दोबारा, डेंगू, क्योंकि डेंगू 1 वाला जो था। लेकिन अगर आपको एक ऐसे मच्छर ने काट दिया जो डेंगू 2 से इन्फेक्टेड है खुद, तो आपको फिर डेंगू हो सकता है। और वो जो होगा दोबारा, जो अब होगा, क्योंकि आपको एक दफा पहले डेंगू हो चुका है लेकिन वो किसी और टाइप का था, अब दूसरे वाला आया है, तो ये तो ज्यादा एक्चुअली खतरनाक होता है, यानी कि इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम्म, ये कहना कि हमें डेंगू एक दफा हो गया है तो अब हमें डेंगू नहीं होगा, ये गलत है। अनलेस आपको 4 दफा मुख्तलिफ चारों डेंगू हो चुके हैं, और वो उसका जो जो आपको दूसरी वेराइटीज के डेंगू होंगे, तो वो हम्म, खतरा और कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ता जाता है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी एहतियात करें और मच्छरों से इंश्योर करें कि आप ऐसी तमाम मेजर्स कर सकें जिससे मच्छर आपको ना काटे। बिल्कुल सही। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो व्यूवर्स, ये था आज छोटा सा हमारा चंक कौन सा है हेल्थ मैटर के हवाले से, और हमने आज बात की डेंगू फीवर के हवाले से। हमें ज्वाइन किया था हमारे स्पेशल डॉक्टर ने, डॉक्टर राना जवाद असगर ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो व्यूवर्स देखते रहिए पाक वतन .tv। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।